एंगल्स। अब एडजेसेंट का मतलब ही होता है साथ, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन होंगे? साथ वाले एंगल्स। समझिए एग्जांपल से, ये मैंने दो एंगल्स बना दिए। अब ये यहां से यहां तक ये एंगल है और यहां से यहां तक ये एंगल है, तो ये बिल्कुल साथ ही तो हैं। जो इस तरह के एंगल्स होते हैं, साथ होते हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एक और बना देता हूं, लेट सपोज यहां पे ये एंगल 1, यहां से ये 2 और यहां से ये 3। तो अब यहां पे 1 और 2 ये तो साथ हैं, लेकिन 1 और 3 साथ नहीं है क्योंकि ये दूर चला गया ना, लेकिन 2 और 3 साथ साथ हैं। अब साथ के एंगल्स की पहचान एक तो नजर में ही हो जाती है, देखते ही पता चल जाता है कि ये साथ हैं। जैसे यहां 1 और 2 बिल्कुल साथ साथ हैं, यहां 2 और 3 बिल्कुल साथ साथ हैं, तो 1 2 एडजेसेंट हो गए, 2 और 3 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉमन वर्टेक्स होता है। मान लीजिए मैं 1 और 2 को ही ले रहा हूं, ये यहां O पे बने हुए हैं, ये A, B, ये C और ये D। 3 को भूल जाइए, अभी 1 और 2 पे फोकस कीजिए। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनकी कॉमन वर्टेक्स होती है, यानी एक ही वर्टेक्स होती है जहां से वो निकलते हैं। तो ये जो COD एंगल है, ये भी O से निकल रहा है, COD, और ये जो COB एंगल 2 है, ये भी O पे ही बन रहा है। तो एक तो इनकी कॉमन वर्टेक्स होती है। दूसरी बात, कॉमन आर्म, एक आर्म इनमें ऐसी होती है जो दोनों में होती है। अब दोनों एंगल पे ध्यान दीजिए, COD के अंदर भी CO है और COB के अंदर भी CO है, तो ये CO दोनों में है ना, तो ये कॉमन आर्म हो गई। तीसरी बात थोड़ा ध्यान देने की है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, यानी दोनों तरफ ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों तरफ होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक एग्जांपल बताता हूं, पहले यही समझ लीजिए कि CO तो कॉमन है 1 और 2 के अंदर, लेकिन OB और OD ये तो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई हैं, तो ये दोनों तरफ है ना, मतलब कि एक इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ है, ये कहना चाह रहा है ये। इसका एक एग्जांपल और देखिए कि किस केस के अंदर ऐसा हो जाता है कि ये चीज नहीं हो पाती है। वो देखिए, ये मैंने दो एंगल्स बना दिए, ये AO, ये B और ये C। AOC एंगल को देखिए, यहां से यहां तक है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल AOC, और BOC को देखिए, ये BOC इतना वाला है। अब इसके अंदर ना, इस फिगर के अंदर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। देखिए दोनों एंगल्स कॉमन वर्टेक्स पे बन रहे हैं, O पे बन रहे हैं, कॉमन आर्म दोनों के अंदर है, AOB के अंदर AO है और AOC के अंदर भी AO है, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। तीसरी देखिए, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। अब AOC को जब मैं लेता हूं, AOC को, तो इसमें AO तो कॉमन है, इसे तो भूल जाओ। जब AOC में AO कॉमन है तो नॉन कॉमन कौन हो गई है? OC। BOC के अंदर, सॉरी यहां गलत बता दिया मैंने, AOC के अंदर, AOC और BOC के अंदर ये जो OC है ना, ये वाली लाइन, ये कॉमन है। AOC के अंदर भी OC है और BOC के अंदर भी OC है, ये तो हो गई है कॉमन आर्म। अब इससे अलग जो दो नॉन कॉमन है वो है OB और OA। अब ये तो एक ही तरफ आ रही है ना, लेकिन होना क्या चाहिए कि ये दोनों तरफ होनी चाहिए। तो इस फिगर के अंदर ये हालांकि एक ही वर्टेक्स पे बन रही है और इनके अंदर एक आर्म कॉमन भी है, लेकिन तीसरी बात यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो अलग अलग होनी चाहिए, जैसे यहां पे है, एक किधर है एक किधर है, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोले जाएंगे। इतना सिंपल सा है। फोर्थ देखिए, लीनियर पेयर, एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री दैट इज फॉर्म्स अ लाइन। ये लाइन बनाते हैं, ये मैं बाद में बताता हूं। लीनियर पेयर क्या होते हैं? देखिए लाइन नंबर्स, ये देखिए लाइन, लीनियर पेयर नाम में छिपा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, यानी ऐसे एंगल्स जो सीधी लाइन बना दे और उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो एंगल्स 180 डिग्री के बन जाएंगे ना जुड़ने के बाद, वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है। आपने डी पे भी देखा होगा कि यहां
0 से लेके 180 तक होते हैं। यानी टोटल जो अगर दो एंगल हो गए, लेट सपोज यहाँ 60 का हो गया और यहाँ से यहाँ तक 120 का हो गया, तो 60 और 120 पूरा एक 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये दो एंगल्स बोले जाएंगे लीनियर पेयर। कोई भी दो एंगल्स जो मिलके 180 डिग्री बनाते हो उन्हें हम लीनियर पेयर्स बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि लेट सपोज यहाँ पे ये एक एंगल दे दिया और इसकी वैल्यू है 50 डिग्री और ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी बता दिया कि ये वाला और ये वाला एंगल लीनियर पेयर्स हैं, यानी कि सीधी लाइन बन रही है और ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? जब हमें पता है कि लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यानी ये x अननोन और ये 50, तो यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस और ये 50, तो पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 130 डिग्री होती है। तो सिंपल है कि लीनियर पेयर वो दो एंगल्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो एंगल्स मिलके 180 डिग्री हो जाए जिनका सम। तो लीनियर पेयर ये होता है। लीनियर पेयर के बाद एंगल आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट से मतलब है आमने सामने, और वर्टिकली का मतलब है बिल्कुल खड़े हुए सामने, बिल्कुल ऐसे सीधे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले एंगल्स। ये बनते कब हैं? जब कोई दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे एक एक्स जैसा बन जाता है। इसमें जो सामने सामने के एंगल्स है, जैसे मैंने यहां डॉट लगाया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बराबर होते हैं। यहां पे एंगल 3 और एंगल 4 ये आमने सामने हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देना, साथ के साथ समझते जाना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह का आ सकता है? आपको कोई फिगर दे दी होगी, यहाँ पे कह दिया होगा कि ये 70 डिग्री का एंगल है, तो बताइए ये वाला कितना होगा? जब दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। अब तीसरा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लाइंस। अब एंगल्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, जितनी भी तरह के एंगल्स आप पढ़ने वाले हैं बुक के अंदर वो यहाँ पे सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब लाइंस डिस्कस करेंगे हम। तो पेयर ऑफ लाइंस यानी लाइंस के जोड़े। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लास सेकंड थर्ड से ही सिखाते आ रहे हैं आपको। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जो आपस में कहीं पे कटती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये यहाँ पे कट गई ना, तो ऐसी लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहां पे ये कटती है उसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये पॉइंट ओ है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाएगा। आगे है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जैसे कोई दो लाइंस हैं ऐसे और इनको कोई ऐसी तीसरी लाइन काट रही है, तो जो एक काटने वाली लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये होती है ट्रांसवर्सल। एक और होती है पैरेलल लाइंस, जिनके बीच का गैप जो है बराबर रहता है। ये पैरेलल लाइंस होते हैं, ये भी आप छोटी क्लासेस से जानते हैं। चलिए, ये दो तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस।